स्कोर देख के। चलो ये बढ़िया था, तो शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट एंड वेल प्लेड। तो चलिए अगला मुकाबला दोस्तों आपके सामने आप देख पाएंगे, सीधा प्रसारण, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ कलंबोली संतोष मदने जैसा खिलाड़ी, और उनके ओपोनेंट में अगर बात की जाए कुणाल माने, इनके सभी धुरंधर मैदान के अंदर आप देख पाएंगे। कुणाल माने एक अच्छे दिलचस्प का खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तिमत है और दिल खुश मिजाज के एक ऐसे व्यक्ति है दोस्तों। मैं कहना चाहूंगा कि वो जहां भी उपस्थित रहते हैं ना, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी हमेशा। आप देखिए, आप अपने जीवन में ना आपकी सिचुएशन से बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे एक मुस्कान वो जाहिर करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने ताकतवर हो ना। वो आपकी बाजुओं में, आपके वो बाइसेप्स नहीं, बट जरूर आपके चेहरे की वो मुस्कान झलकाती है। और आप देखिए कुणाल माने आप इन एक्शन है, थोड़ा टेंस माहौल जरूर है उनके लिए, क्योंकि उनकी टीम का एक अच्छा प्रदर्शन वो चाहते हैं। जरूर फिरोज भाई भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और जैसे हमारे फिरोज भाई की डिमांड थी, मांग थी कि दूसरे माइक का अरेंजमेंट किया जाए, वो भी यहाँ पर हो चुका है। फिरोज भाई साथ में यहाँ पर कमेंट्री करेंगे, मजा आने वाला है। संतोष मदने आ चुके हैं पहली बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग प्लेयर में, और गेंदबाजी के लिए आप देख पाएंगे डॉक्टर जेड, प्यार से हम जिन्हें कहते हैं, और बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों। जेड आ चुके हैं, ओवरआर्म हो अंडरआर्म हो, ही ऑलवेज गिव हिज बेस्ट। और इस बीच बीट किया बल्लेबाज को, वाह काफी अच्छी गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पे, और डॉट बॉल। संतोष मदने जैसे खिलाड़ी को डॉट बॉल करना, ये खुद में एक प्रतिभाशाली बात होती है। बिल्कुल, ये दूसरी गेंद लगातार दूसरी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी जैद की, जो समझ नहीं पाए। और नो बॉल इस बीच। मैं पहले भी कह रहा था कि थोड़ा इस स्पीकर का शायद साउंड आ नहीं रहा है, और अब अगर आप देखें कि थोड़ी चेंजेस आई। थैंक यू सो मच एसके साउंड्स एंड इवेंट के प्रोपराइटर उदय जी पवार हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। केपीएल सीजन 2 के माध्यम से हम उनका भी तहे से स्वागत करेंगे। और देखिए, एक खासियत होती है ना, जिसका काम उसी को भाई, ऐसी कहावत है हिंदी में। अगर आप देखें ना, तो पहले थोड़ी आवाज दबी हुई थी, जैसे उदय जी पवार यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने सबसे पहली चीजें उन्होंने नोटिस की कि जो उनके माध्यम से सेटअप यहाँ पर लगाया गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ी उसमें दुरुस्ती की आवश्यकता है, क्योंकि वो चाहते हैं उनका, अगर आप अन्य किसी चीजों को देखें कि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हमारा काम आपको चीजें देना है, वो काम करे नहीं करे हमारा लेना देना नहीं, लेकिन उदय जी पवार का कभी भी ऐसा नहीं होता। आप बात मैं बताना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में भी इनके सेटअप लगते हैं, इनके डीजेस लगते हैं, इनके जॉकीज वहां पर अवेलेबल होते हैं, जो पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं कि जो साउंड मैनेजमेंट है ना, वो क्लियर एंड कट हो, तो कि अगर आखिरी समय तक कोई बंदा वहां पर बैठे तो उसको भी वो आवाज सुनिश्चित होकर पहुंचे। और जैसे वो मैदान के अंदर है, उन्होंने सबसे पहली चीज अगर कुछ नोटिस की, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा, उन्होंने दुरुस्ती कर दी है। अब ये स्पीकर काम का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, और ये उनका काम है, क्योंकि वो परफेक्ट काम के ऊपर अपने नाम को बनाते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी पहचान बनाता है। बहुत सही बात बोली आपने। मैं भी सुबह आते के साथ मैंने यही बोला हुआ था कि साउंड सही आ रहा नहीं है, पर सनी थोड़े पूछी थे, इसलिए मैंने उनसे मिलकर सोचा कि ये बात बोलूं, और आपने ये उन्हें याद दिलाया। और सही बात है कि उन्होंने आके साउंड चेंज करने के बाद आवाज काफी अच्छी है। सुमित सूर्यवंशी है फिरोज भाई, ऊंचे कद के बल्लेबाज, ताकत लगाए पर अच्छी फील्डिंग, और क्या लाजवाब गेंदबाजी रही है जैद की। संतोष मदने जैसे बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से कहीं ना कहीं बहुत दूर रखा, कोसों दूर रखा, और पहली 2 गेंदें तो क्या लाजवाब फेंकी, जिसमें संतोष मदने जैसा बल्लेबाज भी बीट हो गया। आप देखेंगे तो 7 के बाद आई थिंक 8 ही रन, 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 रन, भले कोई विकेट नहीं मिले, पर 8 रन वो भी एंड्राम ओपन के क्रिकेट में खर्च करना, मेरे हिसाब से ये मेडन है। सही बात बोल रहे हो आप, मेडन के हिसाब से ही ओवर डाली हुई है। मैं आपको बताना चाहूं, जब नाइट की श्रृंखला होती है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स जहां ओवरआर्म के क्रिकेट चलते हैं, उस नाइट की श्रृंखला में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई गेंदबाज ना 10 के अंक के अंदर या 10 रन खर्च करे ना, तो उसे वो मेडन ओवर कहते हैं। यानी कि आप सोचिए चुनौती किस कदर है कि सामने बड़े बड़े दिग्गज आए होते हैं। अभी आप देखें कि इस बार जो महिमा रही है प्रभु की हमारे कलंबोली क्षेत्र पर, अगर बात की जाए तो ये तीसरी बार पनवेल प्रीमियर लीग की ट्रॉफी रॉयल टीम ने जीतकर कलंबोली का नाम ऊंचा किया, और ट्रॉफी हमारे घर में। नो बॉल का इशारा है फिरोज भाई। स्कोरबोर्ड में इससे अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ चुका है, 2 रन मिले 10 हो चुका है। अब क्या लगता है, गेंदबाजी मार्ग पर आप देखिए गेंदबाज आए हैं निहाल, इनका दबदबा कैसा रहेगा? ये भी काफी अच्छे उभरते हुए प्लेयर है, काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, और लास्ट इसमें जो मैच इन्होंने जो जिताया था 2 6 यही बॉलर ने लगाए थे, जो बहुत टाइम पे जरूरत थी टीम को, और इन्होंने आके 2 6 लगाए थे।
यानी कि की मूवमेंट प्लेयर हम कह सकते हैं, कह मैच सकते टर्निंग हैं। प्लेयर कह सकते हैं इन्हें। और ये ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं। गेंद देखिए सिर्फ बल्लेबाज को नहीं, विकेट कीपर को भी चकमा दे रहा है, जबकि उनके इन हाउस प्लेयर है, उनके टीम के प्लेयर है। जी। इतनी लाजवाब गेंदबाजी हो रही है निहाल माध्यम से। काफी अच्छी गेंद और ये आउट, उतनी अच्छी स्टंपिंग। सूर्यवंशी कुछ समझ नहीं पाए और अपना विकेट यहां पे गंवाया है। टीम का स्कोर है 3 बॉल 11। दूसरी ओवर चल रही है अभी। आप अगर देखें ऋतुराज आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा फिरोज भाई, लेग अंपायर की भूमिका जो निभा रहे हैं वहां पर हमारे संदीप बुरुंगवे, इज वेरी यंग एंड ही इज एन पुलिस ऑफिसर। उनके माध्यम से अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा आज जिनकी छत्र छाया मुंबई शहर पनपता है। अगर बात की जाए ना तो आज जो साहस है कि हम हमारी घर की बहू बेटियां जो रात को 2-3 बजे भी बाहर निकले ना, तो उसके लिए पूरा योगदान, पूरा तरीके से मैं समर्पित हूं मुंबई पुलिस की उस सेवा को और जो हमारे पुलिस कर्मचारियों की सेवा को। आज संदीप देखिए हमारे क्षेत्र से एक ऐसे बिलोंग करते हैं और बहुत ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त किस्म के वो व्यक्ति है और क्रिकेट के प्रति उनका प्यार, हमेशा वो तैनात होते हैं। उनकी कड़ी सुरक्षा होती है जहां उनकी ड्यूटी लगती है। आज उनकी कड़ी सुरक्षा की ड्यूटी है लेग अंपायर की, जिसे वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट संदीप, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुद भी एक प्लेयर है, गया सीजन थोड़ा उनके लिए ऑफ था क्योंकि उन्हीं अकेला परफॉर्म कर रहे थे वो अपनी टीम में। संतोष मदने लपेटे में आ सकते कुणाल माने के, बट इस बीच चूके थोड़ा मिसजज किया, डी जोन में गई गेंद। देखिए कुणाल माने कहीं ना कहीं प्रयास करते उल्टी दिशा में भागकर उस गेंद को पकड़ने की। अगर ये कैच होती तो आज वन ऑफ द बेस्ट परफेक्ट कैच में से कह सकता था। बिल्कुल बेस्ट कैच का ये अवार्ड जाता अभी कुणाल के लिए। और ये बोल्ड, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, ये खासियत है, ये खासियत है, ये खासियत है डॉक्टर जैद की। एमिवे बंटाई के फैन है, इनके पोस्ट देखा करते हैं एमिवे बंटाई, हमने देखा है। इतनी बड़ी शख्सियत रैपर, वो उनको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। और बात की जाए ना, एक डैशिंग पर्सनालिटी है उनकी मैदान के अंदर। देखिए उनकी इस गेंद से ना उन्होंने आगाज कर दिया है। बंटा बच्ची बवाए अपन फिर से आगे ले, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। ये डॉक्टर जैद की खासियत है, ये ना इस तरीके की आपकी पूरी तंदुरुस्ती कर देंगे मैदान के अंदर। देखिए गेंद पिक कर दिया है, आसमानी सफर, खिलाड़ी तेजी से गेंद के नीचे और कैच आखिरी समय में मिस कर दिया है, बट प्रयास अच्छा किया था। थोड़ा आपको ख्याल रखना, वो पोल है इनर ग्राउंड, वो जो पोल्स है, जो प्लेयर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप जरूर आप समर्पित हो खेल को लेके, लेकिन अपना भी ख्याल रखना है। वो पोल्स के ऊपर जो है ना उस पर थोड़ी नजर रखिए ताकि उससे आप स्मैश ना हो जाए कहीं ना कहीं। एक और मौका, चूके खिलाड़ी इस बीच। आप अगर देखें जैद की गेंद पे बहुत मौके बन रहे हैं, बहुत मौके बन रहे हैं, थोड़ा खिलाड़ियों का साथ कम मिल रहा है फिरोज भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तारीफ करना चाहूंगा राजन भाई की, जो उनका नॉलेज है। कोई भी प्लेयर यहाँ पे इस पे ग्राउंड पे आ जाए, उनके पास पूरी उनकी इंफॉर्मेशन होती है और सही में बहुत टैलेंट से भरे हुए हैं ये जो टैलेंट है मेरा, ये जो आवाज अगर मेरी पसंद आती है तो इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि आप सभी के बिना, आप सभी के प्यार और सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं और ना कुछ बन पाता, ना कुछ होता। क्योंकि जब मुझे लोगों ने सुनना चालू किया था उस समय मैं उतना टाइम नहीं दे पाता था। ड्यूरिंग स्टिल लाइक मैं अपने कार्यशैली में कुछ व्यस्त होता, मैं अपना समय दे नहीं पाता। लेकिन ये चाहत होती है आपकी और आपकी जो मैनेजमेंट है सन्नी भाई की, आप सभी की, कि आप आए हमारे बीच उपस्थित रहे, और ये प्यार है जो हमेशा मुझे यहाँ पर ले आता है। और आज अगर मैं बताना चाहूँ कि थोड़ा बहुत ही क्यों ना जो मेरा नाम है ना, तो इन आप सभी के लिए, वैसे मेरे कलमबुली शहर के जो मेरे प्रिय हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सभी पिता समान मेरे बंधु हैं, जो मेरे इन सभी की वजह से आज थोड़ा बहुत ही राजन सोना प्रसिद्ध है। 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं दोस्तों। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 2 विकेट हो चुके हैं। ऋतुराज स्टिल फाइटिंग, स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक अ गुड स्कोर फॉर हिज टीम। जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 7 बड़ी याद दिलाता है। और बात की जाए तो स्टिल इज प्लेइंग इन चेन्नई सुपर किंग थाला फॉर अ रीजन। यस, गेंद सरसराती हुई खिलाड़ी के दस्तानों में, अच्छी फील्डिंग, लाजवाब थ्रो। इस बीच 2 रन की उपलब्धि, 2 रन से इजाफा स्कोरबोर्ड में 25 के घर में। फिरोज भाई, जैद की लाजवाब गेंदबाजी रही। अब नए गेंदबाज की अगर बात की जाए तो गेंदबाज अमन है, इनसे भी बड़ी अपेक्षा रहेंगी। हमारे घनिष्ठ मित्र रोहित यहाँ पर उपस्थित है।
विशाल है। अब विशाल को कुछ विशाल का स्ट्रोक खेलने होंगे। विशाल भी काफी माने जाने प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है, टच में नहीं वो और बात है, लेकिन एक टाइम था काफी अच्छे बैट्समैन थे ये। तो जरूर इस बीच मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा हमारे रोहित पवार, जिनकी स्वर्गीय माताश्री के नाम पे उन्होंने आज यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की जो उपलब्धि हमें दी है, स्वर्गीय मंगलताई पवार, इनके माध्यम से आज रूह अफ़ज़ा की यहाँ पर हमें एक ऊर्जा देने का जो ड्रिंक है ना वो अवेलेबल किया गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित का। देखिए सभी अपना अपना योगदान करते हैं, अपनी माताश्री को याद करके उन्होंने आज इस टूर्नामेंट में अपना भी योगदान दिया अपने घरेलू टूर्नामेंट में, और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और हम आज ये प्रार्थना करेंगे कि आज भले हमारी माताश्री निश्चित रूप में हमारे साथ नहीं, पर वो जहां कहीं भी है परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और हम जानते हैं कि वो भले आज हमारे साथ नहीं, पर उनका आशीर्वाद वहां से क्यों ना हो हम पर निछावर करती है। एक माँ होती है, हमेशा एक माँ होती है जो आपको आपके अपने बच्चे को कहीं अकेला नहीं छोड़ती। भले वो आज हमारे बीच नहीं है, पर वहां से क्यों ना हो वो अपने बच्चे को देख रही है, उसकी अच्छे कामने के लिए हमेशा वहां से भी प्रार्थना करती रहेंगे। उन्हें मैं आज उस धन्य आत्मा को, आज परमेश्वर उनकी आत्मा को एक शांति प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हमारे शरद भाई और पप्पू भाई जुड़ते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। जरूर जरूर उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। शरद जी अगर बात की जाए, ये तो हमारे बहुत ही प्रिय हैं और हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं। हमेशा से मैं कहना चाहूंगा कि इनकी छत्र छाया में हमने इसी स्कूल में हमारी शिक्षा प्रदान की है, और इन्होंने हमेशा हमारे साथ एक भाई जैसा बर्ताव रखा। कुलदीप भाई हमारे साथ, गुरदीप भाई हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। देखिए आज टूर्नामेंट चालू हो चुकी है, जितने भी हमारे बड़े नेतृत्व है ना हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। हमारे गुरदीप भाई हो, हमारे भाई हो, हमारे शरद भाई हो। स्कोर हो चुका है 41 रन। क्या बात है। देखिए जैसे हमने कहा था कि जहां पर एक कैच ड्रॉप हुआ, मतलब खिलाड़ी को मिला मौका और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ऋतुराज ने। जर्सी नंबर 7 है, मौका फरस्त है ये पूरी तरीके से। आप इन्हें उपलब्धि देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ये वो कहते हैं ना, इफ यू गिव मी अ स्पेस आई विल मेक अ गोल फॉर इट, और वो डेफिनेटली उन्होंने करके दिखाया। 2 सिक्सर दागे। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात बोली आपने, मौके पे चौका उन्होंने छोड़ा नहीं। इस बार स्ट्राइक पे विशाल, टीम उनसे सोच रही है कि 2 बड़े शॉट आए, और ये पहला ही बड़ा शॉट आया है। और देवांग ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी वहां पे। एक बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे विशाल के तौर पे। अगले बैट्समैन है मदन। टीम के स्कोर में कोई इजाफा नहीं। स्ट्राइक पे मदन और राहुल। फिर एक बार चकमा दिया है मदन को, ललचाती हुई बॉल दी थी, सोची थी कि 6 मारेंगे पर बीट हो गए। फिर एक बार राहुल, इस बार डिक्लेयर के स्वरूप पे 1 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44। मनोज भाई ने वहां पे प्रयास किया था। मनोज भाई आपका कैच अलग कैच हमें अभी भी याद है, और हम चाहेंगे कि जब इन एक्शन आए ना तो ऐसे कोई दृश्य आज भी कैमरे में कैद हो जो स्टेटस में दिखने मिले। बहुत ही मजेदार लाजवाब परफॉर्मेंस है। डाउन द ट्रैक, क्या गेंदबाजी है। जब इनकी कलाइयों से गेंद निकल रही है ना तो ऐसे लग रहा है कि अब इस गेंद पे सिक्सर मार दिया जाए, लेकिन जैसे वो टप्पा खाती है ना अब चकमा दी जाती है कि गेंद किस दिशा में जाएगी। यही खासियत होती है। और ऐसे फिरकी गेंदबाज की ना मैं वाहवाही करना चाहूंगा। फॉलो में कैच हो सकता था। देखिए 4 गेंदें, 5वीं गेंद थी और 2 ही रन अब तक खर्च किए, महज 2 रन। यानी कि सबसे सफलतापूर्वक गेंदबाजी अब तक इस मैदान पर कर रहे हैं ना तो वो गेंदबाज राहुल है। ऋतुराज है अब सामने। अब कड़ी स्ट्राइक पे है ऋतुराज, जिन्होंने लास्ट इसमें कैच ड्रॉप हुआ और उसका पूरा फायदा उठाया। 2 6 जोड़े अपने टीम के लिए। राहुल की ये ओवर की आखिरी गेंद है शायद। स्ट्राइक पे है ऋतुराज, और ये काफी हवा में है। नीचे प्लेयर तो आ गए हैं, देखना है कैच होता है क्या। और ये कैच ड्रॉप, 3 रन हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर की अगर बात की जाए 46 रन बनाकर 47 रनों का टारगेट। देखिए ऋतुराज ने पूरा फायदा उठाया। उनके जो उन्हें जो वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव,
कि वीर का ही साथ, जो भाग्य है वो वीर का साथ देती है, और वो पूरी तरीके से मिला। जब उनको वो चांस मिला उसके बाद उसने ऐसा फायदा उठाया कि अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक का पहुंचाने का काम किया। ये लास्ट गेंद पे भी डाउन द ट्रैक उन्होंने प्रयास किया था, पर गेंद ने ऊंचाई पकड़ ली। मैं विनती करना चाहूंगा नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए KL5 चैलेंजर्स वर्सेस शुभम रोड लाइंस। चलिए आपको आना है टॉस के लिए। मैं विनती करना चाहूंगा KL5 चैलेंजर्स वर्सेस शुभम रोड लाइंस, टॉस के लिए कैप्टन्स प्लीज अवेलेबल। चलो फिरोज भाई तो हमारे साथ यहाँ पर है KL5 चैलेंजर्स। मैं शुभम रोड लाइंस के कप्तान से विनती करना चाहूंगा कि आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखानी है। और एक तरफ अगर बात की जाए, अब जो मुकाबला चल रहा है दोस्तों, आर्किटन वेकेशन वर्सेस श्री चैलेंजर्स, ये दोनों ही टीमों के बीच में एक तरफ कुणाल माने की धुरंधर, दूसरी तरफ संतोष मदने की पलटन। और इन दोनों ही टीमों के बीच में अगर बात की जाए, थोड़ा लो स्कोरिंग जरूर है। 46 रन का बनाकर 47 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है, जो कि कुणाल माने की टीम के बल्लेबाज पूरी तरीके से जानते हैं कि चेजेबल जरूर है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टीज भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सामने संतोष मदने ऐसा खिलाड़ी जो कि गेंदबाजी लाजवाब करते हैं। अगर एक तरफ आपने डॉक्टर जैद की गेंदबाजी देखी, तो अगली तरफ आप देखेंगे जो बुक का पहला पन्ना था वो तो बहुत दिलचस्प था। अब जो दूसरे किताब के दूसरे पन्ने की हम बढ़ रहे हैं ना, तब आपको देखने मिलेगा कि एक से एक जो टैलेंट है ना गेंदबाजी का, वो आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं मैदान के अंदर। आपका ऑब्जर्वेशन तो यार मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फिरोज भाई। छोटी छोटी चीज आप ऑब्जर्व करके यानी उसको जो प्रेजेंट करते हो ना, बहुत दिलचस्प होती है सुनने के लिए। ये रुचि रही है मेरी हमेशा से। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पूरी तरीके से क्रिकेट में समर्पित रहता हूं कि जब भी मैं आता हूं, मैं क्रिकेट देखता हूं उस समय में, और ऐसे भी नहीं कि मैं अक्सर याद रखने की भी कोशिश पूरी करता हूं कि जैसे प्रीवियस सीजन में मुझे मनोज भाई अभी भी याद है, उनकी फील्डिंग जो उन्होंने इसी रीजन में की थी मेरे सामने कमेंट्री बॉक्स में। और ऐसे कुछ की मूवमेंट्स होते हैं ना जो याद रखा जाता है, और जब खिलाड़ी को आप पूरी तरीके से उन्हें आप प्रोत्साहित करो, माइक के माध्यम से जब उनका नाम पुकारते तो एक अलग ऊर्जा उनमें निर्माण होती है। और वाकई कौन नहीं चाहता कि अपना नाम माइक के ऊपर आए, और जब वो पूरी तरीके से मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ना ये खैरात में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ पे पसीना बहाना पड़ रहा है। और याद रखिए कि 365 दिन रुके जाते हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, यानी कितनी कड़ी मेहनत की जाती है और उस दिन का इंतजार किया जाता है। यानी कि मेरे लिए हर एक खिलाड़ी सुपरस्टार है, हर एक खिलाड़ी सुपरस्टार है। मैं किसी एक का नाम यहाँ पर वाहवाही नहीं करूंगा, सभी खिलाड़ी, या महज वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़े बुजुर्ग हो, सभी एक क्रिकेटर है जो मेरे लिए उतने ही प्रिय। उनकी खेल को याद रखना, इन्हें प्रोत्साहित करना, यही मेरा काम है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया जाता है। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस टूर्नामेंट को होस्ट करते हुए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और साथ ही साथ जब आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हो, एक अच्छे दिलचस्प दिल खुश मिजाज व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, तो फिर क्या ही कहने। आज का माहौल देखिए कितना काम है, एकदम क्लाइमेट मेरे हिसाब से बहुत चिल है। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तनाव अगर कहीं है ना तो मुकाबले में, इसके अंदर इस लाइन के अंदर आप जाएंगे एक अलग हीट को आप फील कर सकते हो। इस लाइन के बाहर आएंगे तो रिलैक्स है, एवरीबॉडी इज जस्ट रिलैक्स। तो शुभम रोड लाइंस के कैप्टन यहाँ पर उपस्थित है। मैं विनती करना चाहूंगा फिरोज भाई, शायद अगला मुकाबला आप ही का है, तो टॉस के लिए शरद जी हमारे साथ यहाँ पर है। शरद जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा अगले मुकाबले के टॉस के लिए प्लीज। चुप 47 रन को यहां पर चेस करने के लिए आर्किटन वेकेशंस ओपनिंग प्लेयर आप देख पाएंगे मैदान के अंदर। हेड इज द कॉल और टॉस जीता। प्लीज आपको आना है शरद जी, थैंक यू सो मच। प्लीज आपको आना है यहां पर। यस फिरोज भाई आपने भी रुकना है, आपका नाम बताइए। प्रणव यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित। टॉस आपने जीता है, शुभम रोड लाइंस का नेतृत्व आप कर रहे हैं। पहला मुकाबला हालांकि थोड़ा उतना आपके लिए खुशनुमा शायद नहीं रहा, बट आपका परफॉर्मेंस इस बीच इस मुकाबले को लेकर आपकी क्या मंशा है? टीम में कुछ चेंजेस, कोई स्ट्रेटेजी? हमारे लिए तो ये डू और डाई मैच है, इसमें हम लोग को 100% तो देना है। उसमें भी अपन क्या क्या गलती की है पिछले मैच में, तो इस मैच में अपन वो कवर करेंगे और जीतने का 100% चांस है अपने में। करेंगे तो जरूर एक लोकल स्लैंग है डेफिनेटली आपका। देखिए खासियत है क्योंकि आपको इधर पे इंटरव्यू भी किया जाएगा और थोड़ा इस सीजन में थोड़ा आपने साहस दिखाया है बोलने, अगले सीजन में और प्रिपेयर करके आए, बट मजा आया आपसे बात करके। ये डू और डाई मैच है, इसे आपने अपने जहन में रखना है हर एक गेंद पर, और उसी तरह आपका परफॉर्मेंस है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर टीम, प्ले वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिरोज भाई आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। फिरोज भाई की तो हमने बेहतरीन कमेंट्री भी देखी है, इनकी अच्छी विकेट कीपिंग भी देखी, और अब फिरोज भाई अगला मुकाबला आपकी टीम जरूर जीत चुकी है। एक खुशनुमा माहौल तो टीम के अंदर रेडी हो चुका है, लेकिन टीम उस जीत के जुनून में कहीं खो तो नहीं गई है, या इस मुकाबले में भी वही जीत और वो जुनून आपको देखने मिलेगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है। 2 मैच जीते हम लोग
और आगे पूरा इरादा है कि टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे और फाइनल भी जीते। और जो 2 मैच जीते वो एकदम मैंने बोलोगे आप हारते हारते जीते हुए हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ है। और मैं तो प्लेयर से यही बोलता हूँ कि पेशेंस रख के खेले और देख के खेले, और आगे उम्मीद है कि वो भी अच्छे प्रदर्शन करे ताकि जितने भी यहाँ पे फैंस हैं उन्हें एक अच्छा क्रिकेट देखने मिले। डेफिनेटली फिरोज भाई, बहुत बड़ी बात आपने कही। देखिए पेशेंस, सबर, वो एक कहावत है ना, जिसने सबर पा लिया उसने खुदा पा लिया। और जब आप मैदान पर सबर रखते हो, और आप मैदान पे क्यों अपने लाइफ में भी अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करते हो ना कि आप सबर में रहे, पेशेंस रहे, काम रहे, तो आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं, ऐसे वो कैसा कहा जाता है। डेफिनेटली ये बात बहुत सच है। और आपके चेहरे की ओर देख के ना एक कामनेस हमें भी नजर आती है कि आप बहुत काम रहते हैं, हंसते रहते हैं, और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आप देखें तो लोगों के चेहरे पे तनाव रहता है, कभी किसी के घर का माहौल, कभी किसी के अन्य बहुत सी दुविधाएं होती है, लेकिन हंसते रहना, खुश रहना, ये खुद में एक बड़ी बात होती है जो आपसे हमें यहाँ पे देखने मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू योर टीम। तो ले चलता हूं फिर एक बार मुकाबले की ओर दोस्तों, जहां पर आर्किट एंड वेकेशन वर्सेस श्री चैलेंजर्स के बीच में चलता है मुकाबला। आप देख सकते हैं सुमित सूर्यवंशी गेंदबाजी मार्ग पर है, निहाल बल्लेबाजी क्रमांक पर है, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 विकेट गिर चुकी है और 4 रन। लो स्कोरिंग जरूर हम इसे आंक रहे थे, लेकिन उतना आसान होगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप किताब के पहले पन्ने को पढ़ के ना उसके अंत का हिसाब नहीं लगा सकते। एक मिनट अंपायर, अंपायर 1 मिनट खाली अपना रुकना है, अभी 1 मिनट रुकना है। एक बहुत सूचना जो कमेटी की ओर से यहां पर आई है, मैं आप सभी खिलाड़ी को सभी ने प्लीज अटेंशन, प्लीज टेक अ नोट। अगर जो भी अपनी व्हीकल को मैदान से मैदान के अंदर ले आएगा या क्रॉस करते हुए पाया जाएगा, जो भी टीम का वो खिलाड़ी होगा उसे 1 रनों की पेनल्टी दी जाएगी, 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अ कमेटी। आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने प्लीज इसे नजरअंदाज नहीं करना है। तो चलिए मैदान के अंदर मुकाबला, एक तरफ आप देख पाएंगे संतोष मदने जी गेंदबाजी मार्ग पर आ चुके, पिक कर दिया गेंद को अच्छी तरीके से, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात। विशाल 1 रन चुराया, बढ़िया थ्रो, गैदर नहीं कर पाया, बट 2 से संतुष्टि यहां पर। एक ओवर की एक गेंद की समाप्ति, 6 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 41 रनों की अभी भी आवश्यकता है दोस्तों। पिक कर दिया है, डी जोन में जाती हुई गेंद, सुमित सूर्यवंशी गेंद तक रीच नहीं कर पाए, कैच हो सकता था, हालांकि अपने आप को झोंकना पड़ता उन्हें, पर उन्होंने देखा कि उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, गेंद डी जोन में जा रही है, यानी कि सिंगल से कोई उन्हें इतना महज फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 रन से इजाफा हो चुका है, स्कोर बोर्ड 7 के घर में। जीतने के लिए 40 की आवश्यकता है, 22 गेंदे 40 की आवश्यकता। खोद कर निकाला, टैप किया, फॉलो में संतोष मदने जी का एक बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रदर्शन। लीडिंग एज यस, अंपायर आदि का इशारा। ये डी जोन में गई है गेंद और इससे इजाफा हो चुका है, 8 के घर में पहुंच चुकी है। आर्किट एंड वेकेशन कुणाल माने, विशाल गेंद के नीचे आए, अच्छा गैदर किया और डायरेक्ट हिट। संतोष मदने जी के दस्तानों में गेंद आज रुक नहीं रही है, आज गेंद फिसल सी जा रही है, अच्छा बैकअप वहां पर नन्हे सितारे का। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। देखिए ये परफॉर्मेंस है मैदान के अंदर, ये उज्जवल भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केईपीएल का जो भविष्य है वो भी मैदान के अंदर परफॉर्म करता हुआ। 5 गेंदे 10 रन, पिक कर दिया है, कैच ऋतुराज गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच पूरा। संतोष मदने को मिलती है एक सफलता इस बीच उनके खाते में, विकेट की हुई है पतन और इसी के साथ स्कोर 10 पे रुका हुआ और ये तीसरी विकेट यहां पर गिर चुकी है। 2 ओवर 10 रन, यानी कि आप जीतने के लिए 18 गेंदे 37 की आवश्यकता। देखिए कैलकुलेशन बनता है यहां पर, मेरे हिसाब से जब बल्लेबाजी करने आए ना तो उस कैलकुलेशन को पूरा फोकस करना चाहिए। आपके पास एक कैलकुलेटर हो कि जिसमें आप एक कैलकुलेशन करें रन रेट का और उसके बाद आप इधर आए, ताकि हर एक जो गेंद है ना उसके ऊपर आपको एक आंकड़ा मिल जाता है कि आपको कितने रन बनाने, 11-11 है ना, 11-11 का रन रेट है।
तो सुमित सूर्यवंशी गेंदबाजी मार्ग पर एक और बार। अब देखें टीम की ओर से दूसरी, खुद के खाते से भी दूसरी, टीम की ओर से तीसरी, खुद के खाते से दूसरी ओवर लेकर। और इस बीच पहली गेंद पर सफलता, मनोबल बनाएगा खिलाड़ियों का। इस बीच कुणाल माले की टीम थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है, बट अब टीम के संकट मोचन जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत ही प्रभावित किया, एक लाजवाब गेंदबाजी रखी, अब उन्हें बल्लेबाजी में एक अच्छा जोर दिखाना होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर जैद अब मैदान पर आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी रही, संतोष मंद ने ऐसे बल्लेबाज को जकड़ के रखा था। अब बल्लेबाजी में अपनी कामयाबी अगर हासिल करनी है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। एक ही बॉल हुई है, अगर अभी भी अगर आप देखें तो कुछ 13 का रन रेट पकड़ सकते हैं। 12.33 का रन रेट आ रहा है इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं 13 पकड़ सकते हैं आप। 13.6 का रन रेट आ रहा है, जो कि हालांकि अगर प्रत्येक ओवर में आप देखिए 13 रन भी बनाएंगे तो जीत के काफी करीब हो सकते हैं। डीप में रखी गेंद बढ़िया तरीके से, इस बीच फॉलो में यस, खुद को प्रोत्साहित किया सुमित सूर्यवंशी ने। अच्छा गैदर के बाद ना ये मनोबल बनता है, जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जब दिन आपकी तरफ हो, जब हवा रुख आपकी तरफ हो, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। वाइड का इशारा, 2 बॉल हो चुकी है और इस एक्स्ट्रास के माध्यम से 1 अंक जुड़ चुके हैं। 11 रन पिक कर दिया है डॉक्टर जैद, दिस टाइम टेकिंग अ चार्ज अगेंस्ट द ओपोनेंट। और इस बीच जैसे हमने कहा था दोस्तों, इस खिलाड़ी के ऊपर पूरी उम्मीद है। जिस तरह से गेंदबाजी की वो लाजवाब थी। अब बल्लेबाजी भी देखिए, ये और लाजवाब करनी होगी, क्योंकि स्कोरबोर्ड को हिलाने का और इस मुकाबले को जीतने का जो काम कर सकते हैं ना, वो ये खिलाड़ी हैं दोस्तों। की मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। नो डाउट ही मे बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। खराब गेंद, प्रेशर निर्माण कर चुके हैं सुमित सूर्यवंशी ऐसे खिलाड़ी के ऊपर। डॉक्टर जैद अपना एक ऐसा कदम रख चुके हैं ना कि आप कहना कि थोड़ा इनटू द प्रेशर हमें इस बीच खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 18 रन हो चुके हैं। अब मुझे रन रेट बताना है क्या केतन आपने ऑफसाइड रीजन में खोद कर निकाला, खिलाड़ी से हुई चूक, 1 का रन मिले, 2 मिले और 2 आसानी से 20 के घर में पहुंच चुकी है टीम। यानी अब 17 की आवश्यकता है, सॉरी 27 की आवश्यकता है। 14 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। ऑफसाइड रीजन, फिर एक बार डी जोन में गई गेंद। अब 13 गेंदे 26 की आवश्यकता। डॉक्टर जैद ये ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों इस मुकाबले को लाजवाब तरीके से। अगर बात की जाए ना, तो इस खिलाड़ी में वो क्षमता है, इस खिलाड़ी में वो ताकत है। इस बीच अगर कोई अपनी टीम को विजयी रथ पे सवार करा सकता है तो वो ये खिलाड़ी है। आखिरी गेंद सुमित सूर्यवंशी की, बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर मैं कहना चाहूंगा और भी मजेदार स्थिति निर्माण हो जाएगी। पिक तो कर दिया, विशाल के दस्तानों में गेंद, एलिवेशन मिल नहीं पाई, ताकत उतनी झोंक नहीं पाए और इस बीच विकेट की पतन। डॉक्टर जैद गए हैं मैदान से बाहर। और अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 21 हो चुके हैं, यानी कि जीतने के लिए 26 की आवश्यकता है और 13 का रन रेट। नए बल्लेबाज गौरेश मैदान के अंदर आ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा 12 गेंदे और 26 की आवश्यकता, यानी कि हर ओवर में आपको 13 रन बनाने। देखिए मेरे हिसाब से ना, अगर बताना चाहूंगा कि आप बड़े स्ट्रोक की ओर जाएंगे, अगर वो ताकत झोंक नहीं पाए तो कहीं ना कहीं विकेट की पतन हो जाएगी। बट सिंगल डबल्स के ऊपर आप विश्वास दर्शा सकते हैं। अगर 2-2 रन से भी आप भागे, 6 बॉल पे 2 भी आए और अन्यथा 1 वाइड का एक्स्ट्रा कुछ आपको शुभकामनाएं मिली गेंदबाज की ओर से, तो मुकाबला जीता जा सकता है। सिंगल डबल्स के ऊपर ज्यादा विश्वास करना होगा। अगर आप देखें अंडरम ओपन का ये मुकाबला है तो ज्यादातर प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाजों की ओर से कि सिक्सर्स लगाया जाए, बट सिक्सर्स इट्स नॉट ऑलवेज सिक्सर्स, इट्स रियली नॉट ऑलवेज
about the sixers. It's always like how you play. It's situations you take on your mind. Like single doubles को अगर आप ज्यादा भरोसा जताए मुकाबले को भी जीता जा सकता है. अनिकेत ने गेंदबाजी मार्ग पर टैप कर दिया, 1 रन चुराया, अच्छी फील्डिंग और एक ही से संतुष्टि. 11 में 25 की आवश्यकता, 22 के घर में पहुंच चुकी है टीम. 12 में 25 की आवश्यकता. मुकाबला दिलचस्प होता हुआ. अनिकेत है गेंदबाजी मार्ग पर, गौरेश से स्ट्राइकर एंड पर. Yes, Gaurav is known for single and double and definitely is playing according to his game. और इस बीच 1 रन चुराया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. इस नन्हे सितारे के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों. एक बार नो बॉल करार की गई है. नो +1 इज इक्वल टू 2. जैसे मैंने कहा था कि अगर आप सिंगल डबल्स पे ज्यादा विश्वास दे सकते, देखिए ऐसे भी मुकाबले में गलतियां होती है गेंदबाजों से. तो 2 रन मिल चुके हैं. 24 के घर में पहुंच चुकी है, 23 की आवश्यकता है. 2 गेंदें हो चुकी है. 10 में 24 उतना बड़ा नहीं है बट बनाया जा सकता है. ताकत से खेला. ऑन साइड रीजन में संतोष मध्य वहां पर तैनात. 1 रन चुराया. बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया थ्रो. और अंपायर अदी ने नजर रखी है. बल्लेबाज सेफली ग्राउंडेड द बैट इनटू द पॉपिंग क्रीज. इट मींस द बैट्समैन इज सेफ. ही इज सेफ. यस. और इस 2 से इजाफा हो चुका है. स्कोरबोर्ड 26 के घर में, यानी जीतने के लिए 9 गेंदे 21 की आवश्यकता. स्टिल अभी भी मुकाबले को जीता जा सकता है. 9 गेंदे 21 की आवश्यकता. सिंगल डबल्स पे ज्यादा विश्वास दर्शाया जाए. 9 गेंदे 21 की आवश्यकता है. सिंगल डबल्स मिले, बीच में एक बड़ा स्ट्रोक भी आप लगा सकते हैं. और इस बीच क्लीन बोल्ड. क्या बढ़िया गेंदबाजी. थोड़ा ब्लॉक हॉल प्रदर्शन था यहां पर. सीधी बल्लेबाज के पैरों के बीच में जकड़ के लॉक कर दिया गया उनके कदमों को. और यहां पर विकेट की पतन. नए बल्लेबाज देवांग मैदान पर आते हुए. बहुत बढ़िया चेयरअप. देखिए चेयरअप मिल रहा है. यही तो खासियत है दोस्तों. जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही टीम को चेयर करें. जरूरी ये है कि आप अच्छे क्रिकेट को चेयर करें जो विशाल कर रहे हैं. एक अच्छे क्रिकेट को चेयर कर रहे हैं वो. यहां पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है. सभी क्रिकेट फैंस हैं और जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी है ना उसको चेयरअप कर रहे हैं. यहां पर लाजवाब गेंदबाजी अनिकेत की. अनिकेत थोड़े दिन पहले हमें मिले थे. एक नाइट वॉक के लिए वो स्मृति वन के गार्डन में आए थे और उनकी जो इस बीच तैयारी है उससे थोड़ी डिस्कशन हमने की थी. और उसका पूरा हम देख पाएंगे जो रिजल्ट है ना मैदान पर हमें नजर आ रहा है. वाह क्या गेंदबाजी है. वाह क्या गेंदबाजी है. तारीफ के हकदार विशा अनिकेत इस बीच मैदान के ऊपर. पिक कर दिया है. ऑन साइड रीजन में खिलाड़ी तैनात. 1 रन चुराया. 2 रन से कंप्लीट. 2 ही से संतुष्टि. और इस बीच स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 28 के घर में ओवर की हुई समाप्ति. 6 गेंदे 19 रन. मुकाबले को अभी भी जीता जा सकता है. 3 सिक्सर, बस 3 सिक्सर. फिर एक सिंगल तो कैसे भी आ ही जाएगा. अगर आपने 3 6 लगा लिया तो इसका मतलब ये सिंगल आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी. आप मुकाबले को कैसे भी जीत सकते हो. 3 सिक्सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस खिलाड़ी के ऊपर. पिक किया है खिलाड़ी गेंद के नीचे. अनिकेत मिस जज. एक देखिए दोनों ही छोर में एक दोनों बल्लेबाज. एक छोर पे दोनों बल्लेबाज थे. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन मिले. जीत के लिए 17 की आवश्यकता है. पिक कर दिया और संतोष मदने जी के दस्तानों में गेंद. विकेट की हुई है पतन. लाजवाब अच्छी गेंदबाजी. अभी भी चांस है. अभी भी चांस है. मैं बताना चाहूंगा आर्किट एंड वेकेशन इन टीम के पास अभी भी चांस है. बस एक दमदार खिलाड़ी मैदान में जरूरत चाहिए. एक सिक्सर्स भी अगर आप लगाते हो. तेजेंद्र सिंह उर्फ नॉटी हमारे स्पॉन्सर्स में से एक हमारे बीच यहां पर उपस्थित है. तहे दिल से हम इनका इस मंच से माध्यम से स्वागत करना चाहेंगे. आपको आना है इस मंच पर. आपसे मैं विनती करना चाहूंगा. हमारे आज के गेस्ट भी हैं, एक अच्छे प्लेयर भी हैं. कुणाल माने कैप्टन प्लस ओनर नाउ कमिंग इनटू द ग्राउंड. देखिए दोस्ती देखिए मैदान के अंदर. मदन जो कि उनके प्रतिद्वंदी है मैदान पर, बट उन्हीं की तरफ से 501 रुपए का इनाम और साथ ही साथ सन्नी इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम. इनकी लगातार 3 सिक्सर्स के ऊपर लगाएगा. मुकाबले को जीता जा सकता है. अभी भी मौका है क्योंकि 3 गेंदे 17 की आवश्यकता है और 3 सिक्सर्स. बट मौका आप कहीं ना कहीं हाथ से गवा चुकी है.
तो जरूर इस बीच तेजिंदर सिंह उर्फ नोटी हमारे घनिष्ठ मित्र हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, इनका भी हम तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहेंगे। उनके सब मित्र परिवार गोल्डी, सोनू यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, फिटनेस फ्रीक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी का KL5 A1 प्रीमियर लीग सीजन 2 में मैं राजन सोना इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति बहुत ही मूल्यवान हमारे लिए, आपका कीमती समय बहुत ही मूल्यवान, और जो योगदान आपने इस मंच को दिया उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। थैंक यू सो मच नोटी फॉर एवरीथिंग।